हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो कि क्लास 10 का आपको साइंस के चैप्टर में जो है चैप्टर 10 में दिया गया है। मैं सभी चैप्टर का जो हूँ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं फ्री जो है क्रैश कोर्स के रूप में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बात कर ले यहाँ सबसे पहले यह अध्याय 2 भागों में बांटा गया है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीचे अगर हम लोग देखें तो मानव नेत्र क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो मानव नेत्र के परिचय को हम लोग समझते हैं कि मानव नेत्र क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर ले तो यहाँ सबसे पहले है मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यह कैमरे की तरह कार्य करता है। क्या है मानव नेत्र? मानव नेत्र एक यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और यह कैमरे की तरह कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मानव नेत्र की संरचना की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया को समझेंगे क्या है। जो है आँख का पारदर्शी सामने का भाग जो है कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश का जो है अधिगम अपवर्तन यहीं से होता है। कॉर्निया से क्या होता है? अपवर्तन होता है, ये आपको ध्यान देना है। आइरिस क्या है? दूसरा, आँख में जो रंगीन भाग होता है, आपकी आँख में जो भी रंगीन भाग है अपने से देख सकते हैं। ऐनक में जो भी रंगीन भाग दिखा रहा है वो क्या है? वो आइरिस है। पुतली के आकार को जो है यह नियंत्रित करता है आइरिस। चलिए पुतली क्या है इसे भी समझ लेते हैं। पुतली जो है प्रकाश के प्रवेश का द्वार है, इसी से होकर लाइट जो है आँख में, पुतली से होकर लाइट आँख में अंदर जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ जाएंगे। तेज प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी जो हो जाती है पुतली फैल जाती है। नेत्र लेंस की बात करें तो नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, इससे देखते होंगे उठल लेंस होता है। उठल तरह से आपका आँख इस तरह से रहता है, ये देखिए कुछ इस तरह का आँख रहता है। तो यहाँ पर जो है उत्तल लेंस होता है, ये आपको ध्यान देना है। उठल है यानी उत्तल है, वस्तु की स्पष्ट प्रतिमा बनती है। रेटिना क्या है? रेटिना अगर मान करें यहाँ पर्दे जैसा भाग है, ये प्रतिमा यहीं बनती है। यानी कि जो है क्या होता है कि उत्तल लेंस है ये ना, आँख आपका जो है लेंस है उत्तल है। और जो है क्या होता है, यही लेंस पर जो है क्या होता है, एक जो है प्रतिमा बनती है। जैसे कि जो चीज़ अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे होंगे, कुछ चीज़ लिखल देख रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका प्रतिबिंब आपका आँख पर बनता है। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो रेटिना पर ही बनता है, ये ध्यान देना है। और वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन जो है यहाँ पर ऑप्टिक नर्व संदेश मस्तिष्क तक पहुँचता है, ये ध्यान देना है। उल्टा जो है प्रतिबिंब बनता है लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा हमें बताता है, ये ध्यान देना है। अब जो है समंजन क्षमता की बात कर ले। नेत्र की समंजन क्षमता होती है। तो नेत्र लेंस की क्षमता जिससे वह जो है दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नेत्र लेंस की वह क्षमता समंजन आपसे पूछ सकता है कि लेंस की समंजन क्षमता क्या है, चाहे नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, यानी कि एकोमोडेशन पावर क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तो समंजन क्षमता में आपको ये बताना है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे हम दूर और पास की वस्तुओं को देख सकते हैं, वही है समंजन क्षमता। सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। और जो है यहाँ पर अधिकतम दूरी अनंत तक होती है। आप कहीं भी अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन 25 मीटर जो है आपको न्यूनतम दूरी होना ही चाहिए। मीटर कह रहे हैं, सॉरी, 25 सेंटीमीटर आपको न्यूनतम दूरी होना चाहिए। लेंस का यही है समंजन क्षमता। मानव नेत्र में दोष हो जाते हैं, जैसे कि आपका दूर की चीज़ नहीं दिखाएगा, नज़दीक के नहीं दिखाएगा, चाहे रंग नहीं दिखाएगा, ये सब जो है मानव नेत्र के दोष हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। जैसा नाम जस्ट उल्टा काम है इसका, जिस तरह का नाम है जस्ट उल्टा काम होगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष जैसे ही कहा तो दूर के चीज़ें आपको क्या होगा, दूर के चीज़ें जो है दोस्तों नहीं इसमें दिखेगा। क्या होता है, उल्टी काम करेगा। जैसे ही निकट कहा तो यहाँ पर दूर हो जाएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। सुधार क्या होता है, अवतल लेंस का जो है आप चश्मा उपयोग करिएगा तो इसमें जो है राहत मिलेगा और आपको अच्छे दिखने लगेगा।
दूसरा है दूरदृष्टि दोष, काम जैसा नाम उसका काम उल्टा, यानी कि पास के वस्तु इसमें नहीं दिखेंगे दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखेगी। फोकस दूरी इसमें क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके कारण पास की वस्तुएं नहीं दिखती है। पास के वस्तु को आपको देखना है तो किसको उपयोग करना होगा, उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। एक आता है, आप दो चीज़ समझे, पहले समझिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष एक जो है यहाँ पर क्या है, दृष्टि दोष है, मानव का दृष्टि दोष है, जिसमें हमें जो है दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी कम हो जाता है निकट दृष्टि दोष में। निकट मतलब कम, सीधा निकट मतलब जो है फोकस दूरी लेंस की कम हो जाती है। अवतल लेंस लगाएंगे तो ये जो है सही होगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, लेंस की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है स्पष्ट रूप से। उत्तल लेंस इसमें लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए जरा दृष्टि दोष को हम लोग देखें तो वृद्धावस्था में ये होता है। कारण है समंजन क्षमता कम हो जाना। सुधार क्या है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। डिफ्यूक्सी लेंस कहने का मतलब है इसमें आपका चश्मा में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होगा, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाएंगे। रंग बिरंगा संसार कुछ नहीं है, बस इतना ही था। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आइए, रंग बिरंगा संसार में हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसमें विबग्योर के अनुसार होता है। ये चीज़ें हैं क्या यहाँ पर, ये चीज़ें पढ़ना है शायद। हाँ, ये कोई जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में ये मैं आपको शायद बता दिया हूँ। तो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। वही 7 रंग है विबग्योर, विबग्योर हो जाती है। यानी कि आर से रेड हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, जी से ग्रीन हो गया, बी से यहाँ पर ब्लू हो गया, आई से इंडिगो हो गया, वी से क्या है वायलेट हो गया। ये आपको ध्यान देना है, विबग्योर क्रम याद रखना होगा। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण क्यों होता है दोस्तों, इंद्रधनुष 3 प्रक्रियाओं से बनती है। एक जो है अपवर्तन के कारण बनेगा, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और जो है ये 3 प्रक्रिया होगी तब इंद्रधनुष का निर्माण होगा। ये जो होगा अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पुनः अपवर्तन होगा, तब जाके इंद्रधनुष बनेगी। वर्षा के बाद दिखाई देता है सूर्य के विपरीत दिशा में जब भी इंद्रधनुष बनेगा दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना होगा। सूर्य पीठ की ओर होता है वर्षा, अच्छा हाँ विपरीत दिशा में, चलिए ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखें, स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हम लोग देखें क्या होता है, जब प्रकाश कणों से टकराकर चारों ओर फैलता है तो उसे हम लोग प्रकाश का जो है प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। और नीले रंग का जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, नज़दीक में पूरा फैल जाता है और अधिक प्रकीर्णन होता है, फैलता ज़्यादा है, ये आपको ध्यान देना है। सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, ये आपको देखना है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और ये जो है कम जो है विचलित होता है लाल रंग, इसीलिए ये दिखाई देता है। अब टिंडल प्रभाव क्या है आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये आता है शायद। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकराकर अपना मार्ग दिखाई देता है, क्या कह रहा है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकराकर अपना मार्ग दिखाई देता है। उदाहरण, टिंडल प्रभाव क्या है, धुएं से भरे कोहरे में प्रकाश की किरण, जंगल में सूर्य की किरण, यही चीज़ है टिंडल प्रभाव। अब जो है हम थोड़ा सा देख लीजिए, मानव नेत्र जो है प्राकृतिक कैमरा है किस तरह का, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा होगा, माइंड में इसको जो है सीधा बताएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस हम लोग यूज करेंगे, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज करेंगे। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का जो है स्कैटरिंग प्रकीर्णन जो है बहुत कम होता है, विचलन कम होता है, स्कैटरिंग मतलब यहाँ पर प्रकीर्णन, ठीक है। तो वो जो है लाल रंग हमें दिखाई देता है। चलिए उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें हमने देखा, लेंस के समंजन क्षमता, और जो है क्या होता है 25 सेंटीमीटर
से लेकर जो है अनंत तक होगा आपका। अब जो है इंद्रधनुष का निर्माण को समझाइए, इंद्रधनुष के निर्माण को समझाइए। इंद्रधनुष के बाद जो है बनता है निर्माण 3 प्रक्रिया से होती है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? पहला होगा अपवर्तन, दूसरा होगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, फिर होगा पूर्ण अपवर्तन, तब जाके जो है इंद्रधनुष बनेगा। बाकी हमने सभी चीज़ें देख लिया लगभग, जो है कुछ खास है नहीं इधर। इधर मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका रेटिना पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। निकट में होता है अवतल और दूर में होता है उत्तल। विबग्योर VIBGYOR इंद्रधनुष यही से बनता है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।